तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला ये मेरा ये था मेरा यूएसडी जेपीवाई का। हुआ ये, मार्केट ने एक बहुत प्यारा बाइंग साइड एक बहुत बढ़िया मूव दिया, नीचे आया। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट वापस से यहाँ से कट करके बाद इसके ऊपर जाके वापस नीचे एक प्राइस एक्शन फॉलो करे, फिर एंट्री लूँ। पर हुआ ये मार्केट सीधा डायरेक्ट निकल गया। ये मेरी एंट्री थी 1 आवर पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो कैंडल है ये यहाँ पे है और फिर एक हैमर बना है और फिर हम ले ले, पर ये एक ट्रेड मिस हो गया। दूसरा ट्रेड मैंने ये दूसरा जो ट्रेड है देख सकते हो, ये ट्रेड मैंने ब्रेक इवन पे काटा था। मतलब मेरी एंट्री यहाँ पे बन गई थी, एक सेकंड, ये मेरी एंट्री यहाँ पे बन गई थी। मार्केट आया, फिर मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया ये सोच के कि मार्केट अब तो रैली दे देगा। वही मार्केट ने ब्रेक इवन हिट किया, नीचे गया, एसएल खाया। ऑल दो ये एसएल नहीं था मेरा, तो ब्रेक इवन हिट हो गया था। फिर वही ये मार्केट ने नीचे की तरफ गया और यहाँ की जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब किया और फिर मार्केट ने देखो कितना बड़ा मूव दिया। तो एक तरह से ये वाला ट्रेड भी मेरा मिस हो गया। बट फिर हम ये भी मान के चलते हैं कि एसएल हिट हो जाता अगर मैं ट्रेड के अंदर होता, तो इसको हम एसएल काउंट कर रहे हैं। फिर एक एक जीबीपी में ट्रेड था। अब देखो इस पे तो मैंने ट्रेड बिल्कुल मैंने वो भी नहीं लगाया अपना आरआर वाला। रीज़न क्या था मेरा, ऐसा था कि मार्केट जो है ये जो एरिया है, एक सेकेंड, मार्केट इस जोन के अंदर था। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट पहले एक ब्रेकआउट दे अच्छा सा, फिर नीचे रिट्रेस करे। पर हुआ ये, यहीं पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, छोटा सा दिया, और उसका रिट्रेस करके ऊपर निकल गया। तो एक ये ट्रेड मिस हो गया। और अब ये जो बिटकॉइन है इसके अंदर मैं एंट्री लूँगा, ये देखो इस ट्रेड का भी मैं अपडेट दे दूंगा अगले वाले वीडियो में। अब मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, अगर मुझे यहाँ से कोई बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखती है, जैसे बेरिश एनगल्फिंग हो गई या फिर एक शूटिंग स्टार फिर बेरिश एनगल्फिंग हो गई, तो बहुत ही बढ़िया है। ये मेरा ए प्लस सेटअप है बाय द वे। जैसे कि आप से दे सकते हो एक शूटिंग स्टार, उसके बाद में एक बेरिश एनगल्फिंग। अगर ये और बड़ी होती है तो और ज़्यादा मजा आता। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ से एक रिजेक्शन देख बढ़िया कैंडल, फिर मैं यहाँ पे सेल साइड दूंगा। और जो टारगेट है इस बार टारगेट यहाँ तक कर रखेंगे, क्योंकि मार्केट ने क्या ये इतने दिन कंसोलिडेट किया, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने जरूर रहेगा। एक ये सेटअप है जो मैं वेट कर रहा हूँ, और एक सेटअप मैं एनजीडी में वेट कर रहा हूँ। और सेटअप क्या है कि मार्केट ने देखो बहुत टाइम से मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट अगर इस पॉइंट पे आएगा, ये यहाँ पे है, इसको नीचे आना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बढ़िया सी हैमर या फिर एक बुलिश एंगल कैंडल बना दे, मैं एंट्री लूँगा और फिर इसको मैं यहाँ तक का होल्ड करके चलूँगा। और अगर इससे बढ़िया मतलब बढ़िया फास्ट फ्लो मूवमेंट मिल गया तो हम इसको यहाँ तक लेके चलेंगे, या फिर इससे ऊपर का ट्रेल करता रहूँगा। और एक जो ट्रेड है जो मैंने मिस कर दिया वो ये था। अब देखो ये ट्रेड का लॉजिक क्या था, ये 1 वीक पे था ये जो ट्रेड था। इसका लॉजिक आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये हायर सुपर हायर टाइम फ्रेम मतलब स्विंग ट्रेड्स होते हैं ना, उसके बेस पे लिया गया था। अब देखो ये जो है ये मेजर जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे टैप करके और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके, ये जो लिक्विडिटी इसको ग्रैब करके यहाँ पे मार्केट ने एक बढ़िया सी हैमर दी है वीकली बेस पे। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे दी और फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया। अब मैं वेट कर रहा था या तो मार्केट इसके नीचे कट हो जाए, इसके नीचे निकल जाए और फिर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाए, तो हम शॉर्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करा। तो मैं एक काफ़ी कंफ्यूजिंग जोन में था। तो मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, इस पॉइंट पे आएगा और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना देगा, तो मैं एंट्री ले लूँगा। और वो चीज़ तो हुई नहीं, और मार्केट अब देखो डायरेक्ट ही मेरे टीपी की तरफ जा रहा है, देख सकते हो। मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए, रिट्रेस करे, यहाँ पे एक बेरिश नहीं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या फिर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और उसके साथ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाए तो मैं बाइंग साइड एंट्री ले लूँ। बट मार्केट डायरेक्ट ही रैली दे रहा है। बाकी मैं वेट करूँगा कि अगर यहाँ पे आते हैं तो फिर ज़रूर मैं एंट्री लूँगा। और नेक्स्ट जो था मैंने शायद बता दिया जीबी कैड का, इसका नहीं बताया, इसका बता दूँ। और सेकंड जो ट्रेड मैं वेट कर रहा हूँ वो ये है, पहले मैं जीपी कैड में सेल साइड था, मतलब मैं जाने की सोच रहा था। बट ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं चॉपी हो गया था, मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया था। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी कैंडल बन जाए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और फिर उसके बाद में मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस और इसके ऊपर टारगेट। हाँ, एक ये सेटअप है हमारा इस वीक का जो मैं देख रहा हूँ। और एक यूएसडी सी एच एफ मेरा जो मिस हुआ मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखूँगा। अब देखो इसका रीज़न क्या था, मार्केट बहुत बड़ा बुल बेरिश मूवमेंट दे चुका है। ठीक, अगर आप देखोगे मार्केट बहुत दिन से सिर्फ बेरिश बेरिश है, फॉल ही फॉल आ रहा है। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देते तो हम बाई साइड एंट्री बनाए, पर फिर उसके बाद में होता है दिक्कत ये है कि ये जो लेवल है यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मार्केट क्या है कि मार्केट ऊपर जाना ही चाहता, अगर तुम देखोगे तो बाइंग आ ही नहीं रही। फिर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर जाए, फिर एक बढ़िया से शूटिंग स्टार बन जाए और एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाए, एंट्री ले। बट क्या होता है मार्केट यहाँ पे फिर चौपी में फंस गया और यहाँ मेरी एंट्री मिस हो गई, इसलिए मैंने ये ट्रेड जाने दिया। बाकी अगर ये वापस इस लेवल पे कहीं आया तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा। और एक मेरा ट्रेड मिस हुआ है सिल्वर के अंदर,
सिल्वर में मैंने क्या मिस किया, ये देखो, ये ट्रेड तो मैंने कैप्चर किया ही था। अब मेरा ये था कि मार्केट ब्रेकआउट दे दे, होने को तो मेरी एंट्री यहाँ भी हो सकती थी, पर मैं यहाँ इसलिए ले रहा था कि मान लो गलती से भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए, बेरिश हो जाए, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, वेट किया कि इसके ऊपर निकलेगा, रिटेस्ट करेगा, एंट्री लूंगा। और एंट्री गलती से क्यों नहीं ली, अब देखो, अब देखो ये जो है यहाँ पे मैं हमेशा मेरा रहता है कि मार्केट अगर जब भी स्ट्रक्चर में चेंज करे तो कम से कम इस लेवल पे वापस आए, यहाँ पे आए, एंट्री लूंगा, फिर किसी ट्रेड में घुसूंगा, नहीं तो मैं बिना कंफर्मेशन में कभी एंट्री नहीं लेता। और देखो ये पूरा का पूरा 1:3 से ऊपर है ये, और अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ तो ये 1:7 हो जाता है, अप्रोक्स 7 है ये, बट मेरा हमेशा 1:3 का रहता है। तो अब देख सकते हो ये जो सेटअप है, ये सेटअप मिस हो गया मेरा। बाकी मेरे को और सेटअप मिलते रहेंगे, मैं कभी भी सेटअप के पीछे नहीं भागता, मैं हमेशा बेस्ट सेटअप्स के अब देखो ये जो ट्रेड है ये मैंने एसएल में काटा, अब देना क्यों काटा, देना मार्केट है, ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में मैं वेट कर, बहुत ही बढ़िया मतलब मार्केट ने रैली दी थी मतलब नीचे की तरफ, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ तक आ ही जाएगा, लेकिन मार्केट था ओवरऑल बुलिश। तो इसने क्या किया, ये जो कैंडल है इसने फट से एक बहुत बढ़िया फास्ट मूवमेंट दी, मेरा स्टॉप लॉस खाया, फिर नीचे आया, फिर मैं सोच रहा था शॉर्ट कर दूं, पर अब मुझे पता था कि अगर गलती से भी मान लो बायर्स आ गए मार्केट में तो मेरा ऐसा जाएगा, और मैंने वेट किया, और फिर देखो ये मार्केट ने क्या बढ़िया रैली दी है। तो एक ये जो सेटअप है, मैं इसको ट्रेड करने वाला नहीं था क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में था। रीज़न ये है कि जो मार्केट है वो अचानक से बुलिश हो रहा है, तो अगर मान लो गलती से भी मैं यहाँ पे बाई साइड बैठ जाऊँ और मार्केट मेरी स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर तक निकल जाए तो भी मैं नुकसान नहीं रहता, इसलिए मैं अवॉइड ही किया इसमें ट्रेड। और तो मेरे सारे ट्रेड मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी अगर कोई भी मैं ट्रेड लूँगा तो मैं ज़रूर उसका एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा फ्यूचर के अंदर आने वाले 2-3 दिनों में। तो उसके लिए आप मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बनो।